गर्मियों की छुट्टियों की बात है। 8 साल का आर्यन दिल्ली से अपने नाना नानी के गांव आया था। लेकिन जब मम्मी पापा वापस लौटे, वो अपने दादी दादा के घर रुक गया। शहर की भागदौड़ से दूर, मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम के पेड़ और पुराने घर का आंगन आर्यन को कुछ ही दिनों में अपना लगने लगा। पर एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा भाई, वो थी दादी माँ की कहानियां। दादी माँ, जिन्हें सब दादी कहते थे, सफेद बालों, झुर्रियों से भरे चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक शांत समझदार महिला थी। रात को खाना खाने के बाद जब सब छत पर सोने जाते, तब दादी माँ अपने पास आर्यन को लिटाकर कहती, आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगी, लेकिन सुनने का वादा करो, समझने की भी कोशिश करोगे। और आर्यन बड़े ध्यान से सिर हिलाता। एक रात, जब चांदनी छत पर बिखरी थी और आम के पेड़ से ठंडी हवा चल रही थी, दादी माँ ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिया। हरिया के पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनती इतना कि खेत को सोना बना देता। पर वो जितना भी कमाता, उसमें बस पेट भरता, कुछ बचत नहीं होती। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहता था एक बाघ। सब उसे बाघा कहते थे, लेकिन यह बाघ बाकी बाघों से अलग था। वह बूढ़ा हो चुका था और शिकार करने की ताकत खो चुका था। अब वह छल कपट से जीवों को फंसाकर खाता। एक दिन बाघा बहुत भूखा था। वह सोचने लगा, अगर मैं किसी इंसान को डरा दूं, तो शायद वह मेरे लिए खाना लाए। उसी दिन हरिया जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था। तभी बाघा झाड़ियों से निकला और दहाड़ा, कहाँ चला रे किसान, आज तू ही मेरा भोजन बनेगा। हरिया कांप गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे बाघराज, मुझे मत खाओ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर दिन कुछ लाने का वादा करता हूं। बाघा चालाक था। उसने सोचा, अगर ये किसान हर दिन खाना लाएगा, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने गरजते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर एक भी दिन भूखा छोड़ा, तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। हरिया डर से कांपता हुआ वापस लौटा। उसने उस दिन अपने हिस्से की रोटियां बाघा को दी। अगले दिन वो अपनी बीवी की बनाई खिचड़ी ले गया। इस तरह दिन गुजरते गए। हर दिन हरिया कुछ न कुछ बाघा के लिए ले जाता। बीवी को शक हुआ, हर दिन खाना कहाँ जा रहा है, बच्चे भूखे रह जाते हैं और तू जंगल में क्या करता है। हरिया ने एक रात सच्चाई बता दी। बीवी ने पहले तो डर के मारे चुप रहना चाहा, पर फिर बोली, इससे तो अच्छा है गांव वालों को बता दो। अकेले डरने से अच्छा है सब मिलकर सामना करें। हरिया ने गांव की पंचायत को सब बताया। कुछ डर गए, कुछ गुस्से में आ गए। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, बाघ बूढ़ा है, तभी डर के सहारे जी रहा है। अगर हम मिल जाएं, तो उससे निपट सकते हैं। अगले दिन गांव के 10 किसान हाथों में लाठियां लेकर हरिया के साथ जंगल पहुंचे। बाघा ने हरिया को देखा, फिर दहाड़ा, आज क्या लाया है मेरे लिए। हरिया मुस्कुराया, इस बार मैं अकेला नहीं आया। बाघा ने जैसे ही पीछे देखा, गांव वाले आगे बढ़े। बाघा डर के मारे भागने लगा, लेकिन कमजोर होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। गांव वालों ने उसे घेर लिया। किसी ने उसे मारा नहीं, लेकिन इतना डराया कि वो जंगल के भीतर भाग गया और फिर कभी गांव के पास नहीं आया। हरिया अब आजाद था। उसके बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे और गांव वालों ने समझ लिया, डर अगर बांटा जाए तो छोटा हो जाता है। अकेला डराओगे तो डरोगे, मिलकर डटोगे तो डर भाग जाएगा। दादी माँ ने कहानी खत्म की और आर्यन अब भी चुपचाप छत की ओर देख रहा था। तो आर्यन, क्या सीखा? दादी माँ ने पूछा। अगर हम अकेले डरें, तो बाघ जैसा कोई भी हमें डराता रहेगा, लेकिन अगर सब साथ हो, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। आर्यन ने मासूमियत से कहा। दादी मुस्कुराई, शाबाश, यही तो है असली बहादुरी।